यू सो वेरी मच फैमिली। आप सबका यहाँ होने के लिए, मैं आप सबके यहाँ होने के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। पहली बार जुड़े हैं या फिर से वापस आए हैं, आप सबकी प्रेजेंस, आप सबका प्यार, आपका साथ, सहयोग, उस सब के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और अगर आवाज कम आए तो ईयरफोन का यूज कर लीजिएगा। अगर आपको लगे मेरे बोलने की स्पीड बहुत तेज है, बहुत कम है, यूट्यूब ने आपको साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का, प्लीज उसका यूज कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज डिस्क्लेमर को जरूर सुनिएगा। उसका टाइम स्टेप है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरे अदर 2 चैनल के लिंक भी हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये सारी जानकारी पहले ही देनी जरूरी है। तो ये पार्ट थोड़ा-सा ब्लर रहेगा। यहाँ पर आपके एंजेल्स आज के दिन आपको जो मैसेज देना चाह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भई ये जान लो कि आपका जो भविष्य है वो सुरक्षित है। आपके एंजेल्स आपसे ये कह रहे हैं कि अगर आपके एंजेल्स ये देखते हैं या देख रहे हैं कि आप अपने भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं या हो रही हैं, तो वो आपको ये अंदर से कन्फर्म कर देना चाहते हैं और दोबारा कंफर्म करना चाहते हैं, यानी कि वो बार-बार आपको ये कंफर्म करते रहते हैं, एश्योर करते रहते हैं, लेकिन री एश्योरेंस आपको देना चाहते हैं कि सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं है जिसको आप हैंडल नहीं कर सकते या आप सँभाल नहीं सकते। और वो ये कह रहे हैं आपसे कि हमने तुम्हारा जो हाथ है उसे पकड़ रखा है, चाहे लाइफ में कुछ भी उतार-चढ़ाव तुम्हारे साथ आए। साथ ही साथ वो आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जो आपके सकारात्मक विचार होते हैं भविष्य के लिए, आप सिर्फ़ उन्हीं को भेजिए ताकि उससे आपकी जो फीलिंग्स हैं उसी तरह से रहें और आप उस पल तक आप पहुँच सकें जिस पल को आप जीना चाहते हैं या जिस पल की तरफ आप जाना चाहते हैं। और जितनी भी चिंताएँ हैं, तनाव है, आप उनको हमें दे दीजिए। चाहे वो आपके भविष्य को लेकर हों, अभी की हों, जो कुछ भी है, लेकिन आज के दिन में, आज की तारीख में आप यहाँ पर आराम से अपने जीवन को जी लीजिए। आपका जो प्रेज़ेंट है, वर्तमान है, उसको कुछ इस तरह से आपको जीना है जिससे कि आप अपने भविष्य में उसका इन्वेस्टमेंट कर पाएँ। उस आप अपने आज में आपको ऐसा कुछ जोड़ना है जो आने वाले कल को आपके बेहतर बना सके। इसलिए किसी के साथ भी गुस्सा, नाराज़गी या फिर किसी के लिए नफ़रत रखने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। ये बात मैं आपसे कह रही हूँ। आपके एंजेल्स आपसे कह रहे हैं कि अपने आप को प्यार से भरपूर रखो, अपने आस-पास प्यार रखो। अगर लोग नहीं भी आपको रखने देते, अब ये बात भी मैं आपसे कह रही हूँ, अगर लोग आपको नहीं रखने देते हैं या आपकी तरफ इस तरह की चीज़ें भेजते हैं, क्योंकि हम एनर्जी मैनिपुलेशन की बात भी करते हैं ना। अगर लोग आपकी तरफ ऐसी चीज़ें भेजते हैं, स्पेल वर्क करते हैं जिससे कि गलत लोगों से आप मिलें या गलत लोगों को आप प्यार दें या प्यार में आप धोखा खाएँ, तो भी कोई बात नहीं है। अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो भी जाता है, तो अपने आप को सँभालने का काम आपको करना होगा। ठीक? इसलिए आपके एंजेल्स चाहते हैं कि अपने आस-पास प्यार को रखिए और वो आपको आपके जो आपके डराने वाले विचार हैं, उन सब को हटाने में मदद करेंगी, क्योंकि अगर आप उस वाइब्रेशन पे होंगे, जब आप खुश रहेंगे और अपने एंजेल्स के साथ कनेक्टेड रहेंगे, लव की एनर्जीज़ में होंगे, तो वो आपके साथ कनेक्ट हो पाएँगे। इसलिए जब लोग आपके ऊपर स्पेल वर्क करते हैं या आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं, तो वो आपको मॉरल डाउन करते हैं। आपकी चेतना के स्तर को, आपकी सोचने के तरीकों को वो नीचे लेके जाते हैं या आपको उस लेवल की एनर्जीज़ भेजते हैं स्पेल वर्क के ज़रिए या साइकिकली सोच कर भी भेजते हैं या लोगों से गॉसिप करके भी भेजते हैं, जब वो आपकी वाइब्रेशंस को डाउन करना चाहते हैं। इसलिए जब भी आपको ये लगे कि आपकी वाइब्रेशंस डाउन हो रही हैं या फिर आपके मन में किसी को गाली देने का, उसको कोसने का या उसके खिलाफ कुछ करने का विचार आ रहा है, तो वो विचार आपका नहीं है, या अपने बारे में कोई गलत विचार आपको आता है, तो वो विचार आपका नहीं है। इसलिए उसको रिटर्न टू सेंडर करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ से आई हैं, वहीं जाएँ या डिवाइन की लाइट में जाएँ। आपका उससे कोई भी लेना और देना नहीं है। ठीक। तो आपके एंजेल्स आपसे यही कह रहे हैं कि हम आपको सपोर्ट करेंगे और बस आपको इस प्यार को अपने दिल में रखना है। और इसके लिए आप अपनी साँसों पे फ़ोकस कर सकते हैं और लविंग एनर्जीज़ को, प्यारी एनर्जीज़ को या प्यार वाली एनर्जीज़ को अपने अंदर लीजिए और जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, वो उसको डिवाइन लाइट में भेजिए, ठीक? और अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप को गले लगाइए और ऐसी सारी फीलिंग्स अपने अंदर से जाने दीजिए जो आपको तनाव देती हैं। और हमको अपने लिए बुलाते रहिए कि डिवाइन लाइट से एंजल्स जो भी हैं, और उनसे आप कंफर्म कर सकते हैं कि वो एंजल्स हैं या नहीं, डिवाइन लाइट से हैं या नहीं, उनको जवाब देना पड़ता है। एटलीस्ट 3-4 बार तो पूछ ही लीजिएगा। जब आप उनको बुलाएँगे तो आपको एक शांत एनर्जी महसूस होगी, ठीक है? और आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। और सब कुछ ठीक है, आपके एंजल्स कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, और आप ये जान लीजिए कि यही आपका सच है कि आपके लिए सब कुछ ठीक है और इसको आप और ज़्यादा अपनी लाइफ में अनुभव कीजिए। और आपके एंजल्स आपसे ये भी कह रहे हैं कि अपने आप को शांत महसूस करना और अपने फ्यूचर को सही महसूस करना आपके लिए सुरक्षित है। यानी कि अपने अंदर आप ऐसी भावनाएँ रख सकते हैं कि मेरा भविष्य सुरक्षित है और अच्छा है। तो आज के लिए जिस थॉट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये थॉट आपसे कहता है
कि मैं अपने आप को, जैसे होता है ना कि अ, जब हम अपने आप को ऐसे पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये नहीं सोचना, ये नहीं सोचना, एक अपने चारों तरफ एक बाउंड्रीज बना लेते हैं कि अगर हम ऐसा सोचेंगे तो ऐसा हो जाएगा। वो डर की एनर्जी से क्रिएट होता है, वो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की एनर्जी से क्रिएट नहीं होता है। ठीक, तो बाउंड्रीज यानी कि अपनी वो दीवार जो कि आपको असुरक्षित महसूस कराती है, ये आपको बोलना नहीं है, ये आपको सिर्फ समझना है कि वो चीजें जहां पर हम असुरक्षा महसूस करते हैं या डरते हैं, फियर की वजह से हम एक ऐसी दीवार खड़ी कर लेते हैं कि हम इसमें झांकना नहीं चाहते, हम इस चीज़ को देखना नहीं चाहते, हम इस चीज़ को सुनना नहीं चाहते कि हमारे भविष्य में क्या होगा या हमारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। और हम अपने चारों तरफ ऐसे विचारों की ऐसी दीवार खड़ी कर लेते हैं जिनसे कि हम हमेशा डरते रहते हैं। तो यहाँ पर उसको ड्रॉप करने के लिए, उसको छोड़ने के लिए कहा गया है, आई ड्रॉप माई गार्ड, यानी कि जो कि मैंने अपनी चारों तरफ ऐसी दीवार खड़ी कर ली जो मुझे असुरक्षा महसूस कराती है, मैं उसको छोड़ता हूँ या छोड़ती हूँ और अपने आप को रिलैक्स होने की या फिर अपने आप को शांत होने की अनुमति देता हूँ या देती हूँ। और इस जानकारी में देता हूँ या देती हूँ कि मेरा भविष्य सुरक्षित है, कि मुझे ये पता है कि मेरा भविष्य सुरक्षित है, इसलिए मैं अपने अंदर से उन सारे विचारों को जाने देता हूँ या जाने देती हूँ या छोड़ता हूँ या छोड़ती हूँ जो मुझे असुरक्षा महसूस करवाते हैं। ठीक, और मेरा फ्यूचर ब्राइट है, सुरक्षित है, सेफ है। ठीक, और मैं अपने अंदर उन्हीं थॉट्स को रखता हूँ या रखती हूँ जो कि एकदम हाई एनर्जी लेवल ऑफ लव से आते हैं, यानी कि जो ऊंची श्रेणी का प्यार होता है, जो कि डिवाइन लाइट या डिवाइन लव से आता है, मैं अपने अंदर उसी को रखता हूँ। और एंजल से ये कहता हूँ कि या कहती हूँ कि प्लीज मेरी मदद कीजिए ताकि मैं इस भावना को आज और कल हमेशा अपने अंदर जीवित रख सकूं। कितना बढ़िया है। तो देख लेते हैं, इतना आपको एंजल्स कह रहे हैं इन सब चीजों को रखने के लिए, तो वो क्यों कह रहे हैं? ठीक है? तो देखते हैं आपके एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पे कार्ड है मदर, वाइफ, सिस्टर, डॉटर का, लेडी नाडा का, और यहाँ पे आर्कएंजल माइकल का है, यू कैन डू इट, आर्कएंजल माइकल। और यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे, यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा का कार्ड रखा है, डिवोशन का। ये कार्ड कहता है ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, आपको जो स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रही है उसको आप ट्रस्ट कीजिए। आपकी जो भी कमिटमेंट है उसको आप देखिए कि आपको क्या कमिटमेंट करने हैं, और आप को ईश्वर जो है अनकंडीशनली प्यार करता है, यानी कि अपने काम को करते रहिए, आपको प्यार मिलता रहेगा और आप कर सकते हैं। और ये अगर कार्ड दिखाई दे रहा है तो ये आपकी डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज की बात करता है जो कि आपको सुरक्षित महसूस करवाने में मदद करती है। तो आप मेल हैं या फीमेल, इससे कोई मैटर नहीं करता। अगेन वही कार्ड है, और यहाँ सोलर प्लेक्सस चक्र का कार्ड रिवर्स में दिखाई दे रहा है। ये कार्ड कहता है इट इज सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल एंड टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ इन पॉजिटिव वेज। कितनी सही बात है। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपके सोलर प्लेक्सस चक्र के ऊपर इस तरह के अटैक हो सकते हैं जहाँ पर लोग आपको ये महसूस नहीं करने देना चाहते कि आप पावरफुल हैं या फिर आप अपनी पावर को क्लेम कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच यार। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, क्या गाइड करना चाहते हैं, कलेक्टिव को क्या जानने की जरूरत है? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। क्रिस्टल्स का यहाँ पे कार्ड है द एनर्जी ऑफ क्रिस्टल सपोर्ट्स यू एंड हेल्प्स यू विद योर प्रेजेंट सिचुएशन। तो अगर आप किसी चीज का सपोर्ट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन अगेन मैं आपको ये सलाह दूंगी, अगर आप क्रिस्टल्स यूज करते हैं तो बिल्कुल कीजिएगा, लेकिन साथ ही साथ अगर आप क्रिस्टल यूज नहीं करना चाहते हैं तो ये क्रिस्टल, क्योंकि यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं ये उस बात एनर्जी की बात कर रहे हैं हमारे मैसेज के द्वारा, जो एंजल्स ने हमें दिया है कि आपको लव की हीलिंग, लव की जो फीलिंग्स हैं उनको हाई लेवल पे लेके जाना है जो कि डिवाइन लाइट से आती है। तो यहाँ पे वही एनर्जीज हैं जहां पर आपसे कहा गया है कि आप डिवाइन लाइट से अपनी लाइफ में उस क्लैरिटी को लाइए, डिवाइन लाइट से उस क्लैरिटी को लाइए जो कि आपको डिवाइन लव महसूस करवा सके। तो अपनी एनर्जीज को आप क्लीन कर सकते हैं, ठीक? वो आपको मदद करेगी। अगर आप क्रिस्टल्स यूज कर सकते हैं या करते हैं तो अमेथिस्ट यूज कर सकते हैं, पिंक क्वार्ट्स कर सकते हैं, इनकी रोज क्वार्ट्स कर सकते हैं। या जो कलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे 3 ही कलर हैं, इन तीनों में से आप जो भी कलर इस्तेमाल करना चाहें वो आप कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। हम्म, हेल्थ और हीलिंग का कार्ड है यहाँ पे रिवर्स में। तो यहाँ पर अगर आप अपनी एनर्जीज को क्लीन कर सकते हैं और अगर ये आपको करने की जरूरत है, हेल्थ और हीलिंग का कार्ड रिवर्स में आने का मतलब यही है कि अगर आप अपनी आपको लगता है कि आपकी जो हीलिंग है वो नहीं हो सकती है या आपकी हीलिंग नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी चीजों को देखने की जरूरत है, और साथ ही साथ आपके अंदर वो डिवाइन हीलिंग पावर हो सकती है जो कि आप
आपके अंदर जगाने की आपको ज़रूरत है कि आप अपने द्वारा लोगों को हील कर सकते हैं, या आपके अंदर ये एनर्जीज़ हैं जिससे कि आप दूसरे लोगों को हील कर सकते हैं या दूसरे लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं। और यही चीज़ें जो हैं आपको और दूसरे लोगों को अंदर से हील होने में मदद करती हैं। और आपको अगेन कहा गया है यहाँ पे कि अगेन यहाँ पे वही एनर्जीज़ हैं जहाँ पर आपको उन चीज़ों को छोड़ना है जो कि किसी न किसी डर से आती हैं। हुँ। अपने हीलिंग पे आपको ट्रस्ट करना है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। या अगर कुछ वुंड्स हैं, आपके ऐसे अनुभव हैं जो कि आपके हार्ट को बंद रखते हैं, या फिर ये कहते हैं कि डर के रहो या डरना चाहिए, तो वो आपको नहीं करना चाहिए। अब देखिए आपके लिए यही कार्ड आ गया है, इट इज़ सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल एंड टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ इन पॉजिटिव वेज़। ये कार्ड आपको रिलीज़ करने की जगह पे है और रिवर्स में है। तो आप कहीं न कहीं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, ठीक? या फिर आपके अंदर ये फीलिंग डालने की कोशिश हो रही है कि आप सुरक्षित महसूस ना करें, कि आप अपने लिए कुछ कर सकते हैं, आप हील हो सकते हैं या आप ठीक हो सकते हैं। मीडियमशिप का कार्ड है यहाँ पे, यू हैव द नेचुरल एबिलिटी टू कनेक्ट विद डिपार्टेड लव्ड वन्स। बॉटम ऑफ द डेक है, ये बस आपको मैसेज सुनने की ज़रूरत है, तो ये मे बी आपके जो एंसेस्टर्स होते हैं, उनकी तरफ से ये मैसेजेस आपके लिए हो सकते हैं। इस टाइम पीरियड में ऑलरेडी एनर्जीज़ इतनी क्लियर हैं कि आपको सारे मैसेजेस सुनाई देंगे, लेकिन फिर भी अगर अपने भविष्य को लेकर आपको किसी तरह की चिंता होती है या हो रही है, तो उसको आपको रिलीज़ करना है। और मैजिकल स्पेस क्लियरिंग टाइम, द साइंस आर विद यू ऑलरेडी। तो आपके ऊपर स्पेल वर्क किया गया है किसी तरह का, ताकि आप इस एनर्जीज में रहें, या फिर आपको ये साइन मिल रहा है कि आपकी अगर अगर आप किसी तरह से बीमार हैं, या आपको लगता है कि आपको डर लगता है या फियर्स हैं आपके अंदर कि प्रोजेक्टेड एनर्जीज हैं, बीमारियां भी आपके ऊपर प्रोजेक्टेड हैं। लेकिन खाली रीडिंग सुनने से ये चीज़ नहीं होगी। आपको डिस्क्लेमर में मैंने कहा है, अगर आपने नहीं सुना है तो, कि आपको उन लोगों से बात करनी है जो कि उस फील्ड के एक्सपर्ट है, क्योंकि मैं नहीं हूँ। मैं आपको खाली एक गाइडेंस दे रही हूँ मनोरंजन के लिए है, ठीक है? यूट्यूब इसे मनोरंजन की श्रेणी में रखता है, क्योंकि इस चीज़ को इसका इसका कोई ऑथेंटिक वो नहीं है सोर्स। यानी कि ये आपको जो भी इंसान गाइड करता है टैरो रीडिंग के द्वारा, वो डिवाइन चैनलिंग करता है एनर्जी से, अपने अपनी चीज़ों में एनर्जी में चैनलिंग करके वो आपको गाइड कर रहा है ईश्वर के द्वारा, ठीक? या जिस भी चीज़ के द्वारा, क्योंकि सब लोगों का अलग-अलग सोर्स है। हुँ? लेकिन आपके साथ में रियल में क्या हो रहा है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, स्पेसिफिक आपकी रीडिंग नहीं है। अगर आप खास तौर से अपनी रीडिंग भी करवाते हैं, तो भी आपको उन लोगों से बात करनी है जो फील्ड के एक्सपर्ट हैं। आप रीडिंग के आधार पर अपनी हीलिंग्स नहीं कर सकते। और जो लोग कहते हैं कि मेरी बात सुन के कि हम कोई इतने पागल थोड़ी ना, हम इतने मूर्ख थोड़ी ना, तो पहली बात तो मैंने कहा नहीं है। लेकिन कुछ लोग बहुत भोले होते हैं ना, उनको लगता है कि इसी पे हम जो सुन रहे हैं, इसी के द्वारा हम ठीक हो जाएँगे, या यही हमारी लाइफ की चीज़ें हैं। तो ये सिर्फ़ आपको सुनना है, लेकिन आपको वही काम करने हैं जो आपकी लाइफ के लिए प्रैक्टिकल वेज़ में आते हैं। ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच डियर भाई। स्फीयर मेटल, योर सेंसुअलिटी इज ब्यूटीफुल। तो कोई यहाँ पर आपके ऊपर ग्लैमर मैजिक कर रहा है, ताकि आप जिस तरह से चीजों को देखते हैं, पहली बात तो वो आप ना देखें, या फिर आपको रियल में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो ना आप देखें। साथ ही साथ इस तरह की एनर्जीज जहाँ पर नेगेटिविटी बहुत होती है, ठीक? तो कोई आपकी उस एनर्जी को, आपकी शाइन को प्रभावित करने की यहाँ पे में भी कोशिश कर रहा है या करती है। और अगर ये आपके खुद के विचारों के द्वारा हो रहा है, तो उसको भी आपको क्लियर करने की जरूरत है। सी वीकेंड फेरी गाइडेंस, बट वेयर विल इट लीड यू, ठीक? इसलिए आपको अपने भविष्य के लिए जो भी गाइडेंस चाहिए, या आपको जो कुछ भी करना है, उसको प्रैक्टिकल वे में करना है, उसको स्पिरिचुअल वे में भी करना है, आध्यात्मिक रूप से भी करना है, और जो इस दुनिया में चीजें होती हैं उनमें भी आपको करना है। और अपने आप को, आपको अफर्मेशंस आप पढ़ सकते हैं, अफर्मेशंस रिपीट कर सकते हैं, उससे आपको फायदा होगा। थैंक यू सो वेरी मच। गोस्ट ऑफ द पंपिंग पैच, काउंट योर ब्लेसिंग्स, ये कार्ड भी रिवर्स में है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी ब्लेसिंग्स को या तो देख नहीं पा रहे हैं, या यही कोशिश हो रही है कि आप अपनी ब्लेसिंग्स को ना देखें। ये स्पेल वर्क की एनर्जीज हैं, ठीक है? आउट रिकॉर्ड रीडिंग, वी आर हियर। तो कोई आपसे लगातार कनेक्ट होना चाहता है या होने की कोशिश कर रहा है, या आपको कोई ऐसे मैसेजेस देना चाहता है स्पिरिचुअली, जो कि आपको आपके पास से या तो भटकाएं, या फिर किसी तरीके से आपको डराएं। अगर आपको डरने वाले मैसेज मिल रहे हैं, ठीक? आपकी लाइफ में आपको डरने वाले मैसेज मिल रहे हैं, या आप
कुछ चीजों को, कुछ बातों को सुन के डर रहे हैं। डरने की आपको कोई जरूरत नहीं है। उन सब चीजों पे पहली बात तो रिटर्न टू सेंटर कीजिएगा, और दूसरी बात अपनी एनर्जीज को आपको क्लीन करनी है, ठीक है। अपने थॉट्स को भी आपको क्लीन कर। थैंक यू सो वेरी मच क्रिएटिव माइंड, क्या गाइड करना चाह रहे हैं। समय ना बहुत बलवान होता है, पर समय कभी एक जगह टिकता नहीं है। आप में से कुछ लोगों को ये बात समझने की जरूरत है। जो समय जब निकल जाता है ना, उसके बाद कुछ नहीं होता है, नहीं हो सकता है, तो आपको उसी समय में रोकने की कोशिश है। यू आर नॉट फेक लाइक देम, तो यहाँ पे कोई फेक है और आपको डरा कर रोक के रखना चाहता है या रखना चाहती है। योर फैमिली मेंबर इज देयर पार्टनर इन क्राइम, तो यहाँ पर कोई ऐसा इंसान जो कि आपकी हीलिंग को प्रभावित करने की या आपके भविष्य को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, या कोई आपके लिए प्रेयर्स कर रहा है कि, या कर रही है कि आप अपने लिए कुछ भी अच्छा चूज ना कर पाए। थैंक यू सो मच। तो कोई आपके साथ एंटिटी अटैच करने की, या आपके किसी चक्रा के साथ ना किसी तरह की एंटिटीज को या तो अटैच किया गया है, या कॉर्ड जोड़ी गई है, या फिर जोड़ने की कोशिश हो रही है, तो कॉर्ड कटिंग कीजिएगा, आर्कएंजल माइकल को बोलिएगा। दे वांट टू लिव योर लाइफ फ्रॉम नाउ, तो आपसे एनर्जी खींचने की यहाँ कोशिश हो रही है, आपको डराकर, या किसी ने की थी या कोई करने की अभी भी कोशिश कर रहा है कि आपको किसी तरीके से डराकर आपके सोलर प्लेक्सस से कनेक्ट होकर आपको उन चीजों से दूर किया जा सके जो आपके लिए हैं, और उन चीजों को लिया जा सके जो कि आपकी हैं। बैनिशिंग योर डिजायर टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ और योर इमोशंस रिलेशन, देखा कि आप अपनी केयर ना करें, अपने रिश्तों की केयर ना करें, आप जो सोचते हैं उनकी केयर ना करें। हेल्थ और हीलिंग को प्रभावित करने की कोशिश है मेंटली। ये आपकी मेंटल हेल्थ के साथ हो सकता है, इमोशनल हेल्थ के साथ हो सकता है, फिजिकल या स्पिरिचुअल हेल्थ के साथ हो सकता है, आपकी साइकिक हेल्थ के साथ हो सकता है। तो आपकी ओवरऑल सारी हेल्थ को प्रभावित करने की कोशिश है, आपको ओवर पावर करने की कोशिश हो रही है या किसी के द्वारा, कि मैं इस पे हावी हो जाऊं और इसकी चीजों को कंट्रोल कर लूं और इसकी लाइफ को मैं जीऊं। किसी ने कॉर्ड जोड़ने की कोशिश की थी या कोई लगा है। फीमेल एनर्जी है, मदर डॉटर डुओ। हम्म ये कार्ड रिवर्स में है वैसे आपके लिए। तो कोई ये डिस्टॉर्टेड मस ओके। तो जैसे आपने देखा होगा, जब हम ये कार्ड के डेक निकाल रहे थे, तो मैंने कहा था फेमिनिन एनर्जीज हैं, मदर डॉटर वाइफ सिस्टर, ये चार एनर्जीज थी। तो आपके लिए कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि आपके लिए, या तो आप किसी की मदर हो सकती हैं, आपकी कोई डॉटर हो सकती है, ठीक, या कोई आप मदर डॉटर हो सकती हैं जिनके साथ ये कुछ कोई करने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपकी मदर हो सकती है जो कि आपके साथ ये करने की कोशिश कर रही है, और ये किसी और की मदर भी हो सकती है जो कि आपके साथ ये करने की कोशिश कर रही है। ओवरऑल कोई यहाँ पर कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा है जिससे कि आप उस एनर्जीज में ना रहें जिसमें आप रहते हैं, लेकिन आप इन लोगों की एनर्जी से ना बहुत परे हैं, क्योंकि ये लोग कोशिश कर रहे हैं। और अगर ये लोग आपके साथ अटैच कर भी दे किसी तरीके से एंटिटीज या वो, क्योंकि ये तो रिवर्स में है ना, नहीं हो पाया है, आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हैं। आपके एंजल्स ने आपको बहुत स्ट्रांगली प्रोटेक्ट कर रखा है, कोई कितना भी हटाने की, रोकने की कोशिश करे, आप यहाँ पर नहीं अपनी एनर्जीज को खराब कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि हो रही हैं, तो ये आपकी तरफ ऐसी डिस्टॉर्टेड एनर्जीज भेजी जा रही हैं जिससे कि आप अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज में ना रहें। तो ये कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि मस्कुलिन लोग हैं, इनकी मेल हैं, लेकिन ये अपनी डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जीज में है, यानी कि ऐसे पुरुष जो कि अपनी, जो कि गरज रखते हैं, बदले की भावना रखते हैं, और अपने इमोशंस को हील नहीं कर पाते। तो ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है आपके लिए जो कि जिसके साथ आपकी दोस्ती छूटी हो, बिजनेस छूटा हो, रिलेशन छूटा हो, या आपने इसके साथ रिश्ता ना बना, या फिर इसके कोई अपने लोग हो सकते हैं। 70 years प्लस एज, कांट ट्रस्ट, वांट टू हार्म यू फिजिकली, एनर्जी लेवल। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। इसलिए आपके एंजल्स चाहते हैं कि आप अपने आप को टेंशन में ना रखें, अपने भविष्य को लेकर चिंता में ना रहें। तो यहाँ पे अपने भविष्य को सही करने के लिए कोई आपकी एनर्जी को हार्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है आपके साथ में, किसी तरह के एंटिटीज को अटैच करके, ठीक है। समवन इज डूइंग यूजिंग डार्क मैजिक विचक्राफ्ट ऑन समवन पॉसिबली इन फूड, तो गोइंग अवे फ्रॉम देम, तो यहाँ पे कोई किसी और पे भी कर रहा है, जो कि एक दूसरे को ये लोग जानते हैं, एक ही फैमिली के हो सकते हैं, या फिर ये कोई ऐसा आदमी हो सकता है जिसके ऊपर मे बी उसकी वाइफ और उसकी सास कर रही हो, हम्म उसकी माँ या बहन कर रही हो, या उसकी वाइफ और उसकी मदर कर रही हो, कुछ ऐसा हो सकता है, यानी कि उसकी वाइफ और उसकी खुद की मदर कर रही हो, ठीक। ये इंसान इनसे दूर हो रहा है पॉसिबली, तो यहाँ पे
आप में से कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज़ आपकी तरफ भेजने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये एनर्जीज़ किसी और की भी हो सकती हैं, जो कि किसी और को हार्म करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन ये इंसान या तो आपके बारे में सोच रहा है या सोच रही है, या फिर ये कहीं न कहीं किसी भी सॉरी कैमरा हिला दिया मैंने। ये इंसान किसी लेवल पे आपसे या तो कनेक्टेड था या कनेक्टेड थी। ठीक है? मुझे लगता है 1-2 कार्ड मैं और लूँगी। हालाँकि वीडियोज़ मैं लंबे नहीं बना रही हूँ, पर 1-2 कार्ड मैं और लेना चाहती हूँ। लेकिन हुँ। लेना चाहती हूँ मैं। कोई यहाँ पे पैसों के लिए किसी को इस्तेमाल कर रहा है। अभी एक रीडिंग मैंने करी थी, अब पता नहीं वो पहले आएगी या ये, लेकिन इसी सेटअप में है, इसी कलर में है। कोई किसी को पैसे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, वो कार्ड यहीं रखा है, अभी मैं दिखाती हूँ। दिस पर्सन, इस इंसान के दोस्त और इसके फैमिली मेंबर इस इंसान की मनी को यूज़ कर रहे हैं। ये इस इंसान से नफ़रत करते हैं या फिर ये आपसे नफ़रत करते हैं, ठीक है? ये कार्ड है यहाँ पे एक्स का पास्ट गुड कर्मा, तो ये आपके अच्छे कर्मों का प्रताप है, आपके अच्छे कर्मों का फल है कि आप इन सब चीज़ों से प्रभावित नहीं हो रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? लीडरशिप, कीपिंग सीक्रेट, क्लेवर, गोज 74 4 नंबर है। फायर साइन आप ही हो सकते हैं या फिर ये इंसान हो सकता है। फेकिंग गुड ट्रेड्स, डोंट इग्नोर द रेड फ्लैग्स, तो यहाँ पर कोई आपकी तरफ ऐसी या तो एनर्जीज भेजना चाहता है या भेजना चाहती है, या ऐसे थॉट्स भेजना चाहता है जिससे कि आप दिखावे वाली एनर्जीज में रहें और आप सच में अपने ऊपर चेंजेस ना कर पाएं। लेकिन आपको ये नहीं करना है, ठीक है? अपना ध्यान रखना है। तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है और अपने भेद आपको किसी को बताने की, अपनी चीजें आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। यानी कि अपने भेद आपको खुद खुद से किसी को अपने सीक्रेट बताने की, अपनी लाइफ के सीक्रेट बताने की आपको जरूरत नहीं। इनर स्ट्रेंथ एंड बीइंग मॉरली अपराइट रिमाइंडर, तो आपसे कहा गया है अपनी इनर स्ट्रेंथ को बनाए रखिए और आपको नैतिकता के आधार पर ही कामों को करना है, इनकी जो सही है वही करना है। तो यहाँ पे इल्यूजन है, किसी ने किसी को पैसा दिया है यहाँ पर स्पेल वर्क करने के लिए, डॉक्टर है यहाँ पे, तो आपकी डेफिनेटली आपकी या किसी की हेल्थ को प्रभावित करने की यहाँ बहुत स्ट्रांगली कोशिश हो रही है। पर आप ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपसे कही है बात, ये आपके ऊपर एक भ्रम है, या एक भ्रम हो सकता है कि आप बीमार हैं या आप बीमार हो सकते हैं बड़े भयंकर, या किसी बीमारी से आपके साथ बहुत कुछ हो सकता है। ये एक भ्रम आपके ऊपर डालने की कोशिश हो रही है ताकि आप डर जाएं और अपने भविष्य को लेकर आप बहुत ज्यादा चिंता में रहें। रिटर्न टू सेंडर करना नहीं बोलना है, क्या बोलेंगे? रिटर्न टू सेंडर। अपने विजन पे फोकस रखिए, जो भी है आपके लिए। हीलिंग का कार्ड है, अगेन हीलिंग का कार्ड है, 6 नंबर है यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। नर्स है यहाँ पे, नर्स भी आ गई, डॉक्टर भी आ गए, नर्स भी आ गई। बताओ, ट्राइंग टू हार्म यू बिफोर सेलिब्रेशन, प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। आपकी लाइफ में मैंने जो अभी रीडिंग करी थी ना, जो मैंने अभी आपको कार्ड दिखाया है, उसके लिए जो मैंने जो रीडिंग की एनर्जी के लिए मैंने कार्ड लिया था, मैं थंबनेल यहाँ पे दे दूंगी अगर मेरे पास हुआ अभी तो। तो उसमें सेलिब्रेशन का ही कार्ड था, जो एनर्जीज के लिए था, रीडिंग की एनर्जीज के लिए, तो आप उस रीडिंग को सुन सकते हैं। फर्स्ट चैनल पे ही आएगी वो, अगर आप क्योंकि इसको आप सेकंड चैनल पे देख रहे होंगे, एंजल गाइडेंस की वीडियो सेकंड चैनल पे आते हैं। तारा योर गाइड टू लाइट पे आप देख रहे होंगे, और आप फर्स्ट चैनल तारा 777 टैरो, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पे देख सकते हैं। उसमें जो पहला कार्ड था वो सेलिब्रेशन का ही था, तो आपको किसी अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करने के टाइमलाइन से पहले आपको प्रभावित करने की कोशिश हो रही है यहाँ पे, ताकि आप अपने ऊपर ध्यान ना दे सकें। यहाँ पे कार्ड है, यू विल गाइड एंड तो आप अच्छी एनर्जीज में, बहुत ही अच्छी एनर्जीज में हैं, एक असेंडेंट मास्टर की एनर्जीज में हैं। इसलिए आपको आपकी जो स्पिरिचुअल लाइफ है, उसको असेंड नहीं करने देना, या आपको उस लेवल पे नहीं पहुंचने देने की कोशिश है, जिससे कि आप एक असेंडेंट मास्टर के या एक एंजल के सही वाले टैग पे पहुंचे। क्योंकि आपको आफ्टर लाइफ में भी, यानी कि यहाँ से जाने के बाद भी, आपको बहुत लोगों को गाइड करना है, उनकी मदद करनी है, उनको रास्ता दिखाना है, ठीक? क्योंकि आप उनके लिए एक टीचर हैं इस लाइफ में भी, और आप अदर लाइफ में भी। आपका काम बड़ा है, इसलिए आप जॉय और हैप्पीनेस में रहिए। सन कार्ड की एनर्जी से ही, इसलिए आपको रोकने की कोशिश है आपकी उन चीजों से जो कि आपको एक अच्छा इफेक्ट दे सकती हैं या फिर आपको पॉजिटिव रखने में मदद करती हैं। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये आप
आपके लिए भी कोई ऐसा इंसान हो सकता है या आपके साथ भी अतीत में ऐसा हुआ हो सकता है जब आपको खाने में कुछ खिलाया गया हो और ये बात आपको कन्फर्म है। यानी कि अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो डेफ़िनिटली आपके ऊपर पास्ट में ऐसा स्पेल वर्क हुआ है जिसमें आपको कुछ खाने में खिलाया गया था या खिलाया गया है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में या तो बीमारियां क्रिएट हुई या फिर आप एक डिस्टॉर्टेड एनर्जीज में रहे जहां पर आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है लाइफ में। कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ में। यू विल मैनिफेस्ट व्हाट यू नीड। तो आपको जो भी चाहिए उसे आप मैनिफेस्ट कर लेंगे। इसलिए अगर आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, बिल्कुल दिखाइए। अगर आपको अपने आप को दिमागी तौर पे ठीक करने की ज़रूरत है, आध्यात्मिक तौर पे ठीक करने की ज़रूरत है, उसको कीजिए। इट्स टाइम टू प्ले। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और आप कीजिए, थोड़ा-सा और भी कीजिए। मैं तो यही कहूँगी अपने आप को खुश रखने के लिए। यहाँ पर भी लिखा है जॉयस एक्सपीरियंसेस, यहाँ पे भी लिखा है जॉय। ओपन अप टू योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। देखिए, ये आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट के बारे में भी बात है। आपके अंदर मीडियमशिप की क्वालिटीज़ भी हो सकती हैं, जहाँ पर आप जो लोग हैं, उनकी एनर्जीज़ को चैनल करते थे या करते हैं। तो आपकी सोल की ग्रोथ के लिए सारे मैसेजेस आपको मिल रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। आप ओवरऑल क्या गाइड करना चाहते हैं फाइनली? वेलकम अबंडेंस इनटू योर लाइफ। प्रॉस्पेरिटी इज ऑन इट्स वे टू यू। तो प्रॉस्पेरिटी आपके लिए आ रही है। ये आप विश्वास रखिए कि जो भी चैलेंजेस हैं वो हील हो जाएंगे। बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। तो आपकी जो भी फीलिंग्स हैं, चाहे आपको किसी के लिए महसूस हो रही हो, चाहे अपने लिए महसूस हो रही हो, वो आपको क्या बताना चाहती हैं उसको सुनिए। क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग को, किसी भी हीलिंग को और आपके सोलर प्लेक्सस को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है या करवाई जा रही है। जो भी ट्रुथ है उसको आप समझिए और उसको ही अपनी लाइफ में आप आने दीजिए। ठीक है फैमिली? क्योंकि प्रॉस्पेरिटी की बात है, यहाँ पर भी लिखा है आपके लिए वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। तो ये कोई ऐसे लोग हैं जो कि आपको बुली करने की, यानी कि आपको कंट्रोल करने की या फिर आपको स्पिरिचुअली ओवर पावर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? रिटर्न टू सेंडर करना नहीं भूलना है। आपको मैंने बता दिया है कि आपको क्या करना है, इसलिए अपना ख्याल रखना है फैमिली। ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। कीप स्माइलिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा। यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएँगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है। ताकि आप अपनी लाइफ़ के जो भी डिसीज़न्स लें, सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें। क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ़ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का। ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। हुँ? और इस चैनल पे होते हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक। जो लोग नहीं चाहते हैं कि आप लोग व्यूज़ दें या फिर आप इस चैनल से जुड़ें, मैं वीडियोज़ बना पाऊँ, ठीक है? अपनी सोल फैमिली को बढ़ा पाऊँ या अपनी सोल पर्पस में रह पाऊँ। और वही चीज़ें आप लोगों के साथ में होती हैं जिनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है या दोबारा आने का नहीं करता है, आपके सामने मेरे वीडियोज़ आते हैं और आप उनको इग्नोर करते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं या आप करना नहीं चाहते हैं, ठीक? कोई भी कारण हो आपके लिए,
चाहे आप कहें कि मुझे लाइक नहीं करना, कमेंट नहीं करना, शेयर नहीं करना, सब्सक्राइब नहीं करना, इग्नोर करना है। लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं। तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको भी आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तो पूरी तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।